गोलू कबूतर अपना घर इस बर्फीले पहाड़ पे बनाया हुआ था, जो जंगल से काफी दूर थी। छोले भटूरे की दुकान इस ठंड में नहीं चल रहा था, क्योंकि ओले काफी ज्यादा पड़ रहे थे। कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल रहा था। माँ, लगता है कि इस बार हमारे खेतों की सारी फसल नष्ट हो जाएंगी। देखो ना, बाहर कितने ओले पड़ रहे हैं। मीनू अपनी माँ टुनटुनी को ये सारी बात बता रही थी। इस बार की सर्दी में पहले ही ओले पड़ने लगे पूरे जंगल में। टुनटुनी हर बार के जैसे इस बार भी बैगन की खेती कर चुकी थी, लेकिन पहले ही इस बार सर्दी में ओले पड़ने लगे। इन ओलों से ये सारी फसल नष्ट होने लगी। गोलू कबूतर अपना घर इस बर्फीले पहाड़ पे बनाया हुआ था, जो जंगल से काफी दूर थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। गोलू परेशान था। हे भगवान, अब क्या करूं? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। जंगल की एक भी पक्षी यहाँ पे नहीं है। मैं अकेले क्या करूं? गोलू इस घर को छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में भी ओले पड़ने के कारण सभी के सभी पक्षी अपने घरों में छुपे हुए थे। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रानू की छोले भटूरे की दुकान इस ठंड में नहीं चल रहा था, क्योंकि ओले काफी ज्यादा पड़ रहे थे। कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल रहा था। हे भगवान, लगता है कि हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। देखो ना, कितना बर्फ गिर रहा है। धीरे धीरे शाम भी होने लगा। अंधेरा हो जाने के कारण गोलू कबूतर इसी पेड़ पे बैठ गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बर्फ गिरना अभी बंद नहीं हुआ था। इस नए जंगल में गोलू कबूतर अपना घर बनाना चाहता था। हे ऊपर वाला, अगर ऐसे ही बर्फ गिरता रहा तो मैं अपना घर कैसे बनाऊंगा? तभी टुनटुनी चिड़िया का घर दिखाई पड़ा। कहता है, बहन, आपसे थोड़ा हेल्प चाहिए, क्या कर सकती हो? चिड़िया कहती है कि हाँ भाई, क्यों नहीं। बहन, मुझको अपने घर में कुछ दिन रहने दो। ये बाहर ओले पड़ने बंद हो जाएंगे तो फिर मैं अपना घर बना लूंगा। चिड़िया ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन बाहर ये ओले पड़ने बंद हो जाने के बाद तुम अपना घर बना लेना। हाँ बहन, मैं बना लूंगा। चिड़िया के खेतों में लगाए हुए इन सारे पौधों पे बैगन आ चुके थे, लेकिन बर्फ गिरने के कारण सभी बैगन खराब भी हो चुके थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गोलू कबूतर इन दोनों माँ बेटियों को घर से भगाने लगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, आज से ये घर मेरा हुआ। मासूम चिड़िया और इसकी बेटी ये दोनों रो रही थी और गोलू इन दोनों को घर से भगा दिया। सर्दियों का मौसम आ रहा था। जंगल के सभी पक्षी अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रहे थे। टुनटुनी इसी मौसम में 2 अंडा दे रखी थी। उनके ऊपर बैठकर उन अंडों को गर्म कर रही थी, ताकि बच्चे नुकसान न हो। हे भगवान, इस ठंडी से तो लगता है मेरा बच्चा नुकसान हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं नुकसान नहीं होने दूंगी। मासूम टुनटुनी इन अंडों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। जंगल में ठंडी हवाएं भी चलने लगी। सभी पक्षी अपने भोजन के तलाश में लगे हुए थे। गोलू रानू से कहता है कि ओ बहन, टुनटुनी कहाँ है? आजकल दिखाई नहीं देती। क्या कहूँ भैया, टुनटुनी तो उन दोनों अंडों के पीछे पागल है। उनको छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। कहती है कि इनको ठंड लग जाएगी, फिर बच्चों को क्या होगा? रानू टुनटुनी की सारी बात गोलू को बता दी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। फिर ये दोनों अपने अपने घर चले गए। ठंड हवाओं से सभी पक्षी
अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सर्दी आ चुकी थी, बर्फ भी गिरने लगे, ठंड पड़ने लगी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे ठंड के डर से। बर्फ के गोलों से टुनटुनी का घर भीग रहा था। बेबस चिड़िया अपने इन दोनों अंडों को नुकसान होने से बचा रही थी। हे भगवान, अगर ये दोनों अंडे नुकसान हो गए तो मैं क्या करूंगी? हे भगवान! ये चिड़िया इन अंडों को लेकर बहुत रो रही थी। ज्यादा बर्फ गिरने से किसानों का फसल नष्ट होने लगा। रानू चिड़िया अपने घोंसले में चुपचाप बैठी हुई थी। बाहर सर्द हवाएं चल रही थी। ठंडी ठंडी हवाओं से चिड़िया का घर हिलते हिलते गिर पड़ा। बेचारी बहुत निराश हुई। दोनों अंडे भी फूट गए। इन सब को देखकर चिड़िया तो बहुत निराश हुई और नीचे आई। हे भगवान, अब क्या करूं? आप जो चाहते थे वही कर लिए। बेचारी मन से बहुत दुखी थी और रो रही थी। टूटे हुए घर को छोड़कर चिड़िया घने जंगल के तरफ चल पड़ी। गोलू कबूतर के दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। भैया, दरवाजा खोलो। अंदर गई। गोलू के सामने टुनटुनी अपना सारा दुख उसको बताई। चिड़िया, ये तो तुम्हारी गलती है जो समय रहते हुए भी अपना घर रिपेयर नहीं की। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। सर्दियाँ खत्म होगी तो फिर एक नया घर बना लेंगे। चिड़िया उसी दिन से गोलू कबूतर के घर रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।